अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, कुमकुम की वीडियो ने दावत का सारा भांडा फोड़ दिया। मेहमान घर में और घर वाले घर से गायब। कुमकुम के मायके वाले इतने शर्मिंदा शर्मिंदा क्यों नज़र आए। अगर घर वाले घर में ही मौजूद नहीं थे तो इस दावत करने का क्या तुक बनता था। उसके बाद जो मेहमानों के सामने खाना रखा गया, उसके ऊपर मैं कहती हूँ कि शायद जो खाना खाने आए थे वो आकर भी पछता रहे हों और वो ये नियत करके गए हों कि काश हमें दोबारा इस घर में दावत पर ना बुलाया जाए। तो ये फीलिंग्स थी उनकी। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, स्पेशली ये लोग सारे नहीं हैं ऐसे जो प्रोफेशनल हैं, जिनको पता है कि यहाँ से हमने पैसा अर्न करना है, हमारा काम है, और जब हम काम करेंगे हमारे काम में से लोग कीड़े भी निकालेंगे, हम पे तनकीद भी करेंगे, हम पे बातें भी होंगी, और वो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं और उनके साथ होता भी है। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो रोस्टर हैं वो उनको रोस्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो रिएक्शंस वीडियोस बनती हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उनको एक्सपोज करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने इसी गलत काम के ज़रिए से पैसा कमाना है और पैसा हमारी मजबूरी है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी लग्जरी लाइफ नहीं होगी, और इस लग्जरी लाइफ को क्या कहते हैं ना, हासिल करने के लिए वो अपनी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाती हैं, अपने घर की बातें, अपने ख़ानदान की, अपनी बहुओं की, अपनी बेटियों की, माँ बाप जो हैं वो बच्चों की, बच्चे माँ बाप की, मतलब हर कोई यहाँ पे लगा हुआ है ना अपने घर की स्टोरियाँ सुनाने में। आप देख लें, मरियम लोगों को देख लें, सिस्टरोलॉजी को देख लें, डकी रजब, बड़े से लेके छोटा, गांव और शहरों के तमाम इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर तो इनको कहते ही नहीं है ना, ये तो जोकर हैं, बस अपनी प्राइवेट बातें सोशल मीडिया पे लगा के तो बस पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है कि अंदर की बातें जो हैं वो लोगों को बताओ, मिर्च मसाले लगा के, कौन प्रेगनेंट हो रहा है, किसका बच्चा हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, ये कौन से, मतलब ये इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये कंटेंट क्रिएटर हैं और इन्फ्लुएंसर्स तो हम उसको कहेंगे ना कि जिसके अमल से हमें कुछ सीखने को मिले। तो ये तो कुछ भी नहीं सिखा रहे, ये तो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं, इससे हम कुछ भी नहीं सीख रहे, कोई कुछ भी नहीं सीख रहे। चंद एक चैनल्स हैं जिनसे हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कोई कुकिंग है या कोई फैशन डिज़ाइनर्स हैं इस तरह की, तो या कोई ट्रैवलिंग के चैनल्स हैं, वरना ये फैमिली व्लॉगर्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुआशरे को गंदा गलाजत से भर रहे हैं, ये सिर्फ मुआशरे को गलीज़ कर रहे हैं, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने अपने कंटेंट का हिस्सा बना के बच्चों की प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। अभी औरत प्रेगनेंट नहीं होती तो उस बच्चे को ये कंटेंट बना के उसको कैश करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो नहायत ही घटिया है। इसकी ये फैमिली व्लॉगिंग, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब ये अपना नाक ऊंचा करने के लिए, अपने चैनल के ऊपर वीडियो को वायरल करवाने के लिए घरों में दावतें करते हैं, क्योंकि आम रूटीन की वीडियोस इनकी वायरल नहीं होती, तो ये कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं और घरों में बुला के लोगों की तजलील करते हैं। और जब इनके ऊपर बात होती है तो कहते हैं आप हमारी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ कौन सी होती है? सब कुछ तो आपने शेयर कर दिया, बस अब एक आपने शावर लेना, रजब तो वो भी दिखा देता है, कई मर्द हजरात तो वो भी दिखा रहे हैं, अब जो डकी है वो तो टॉयलेट भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा दिया। तो ये खवातीन है, बस इनमें से भी कुछ खवातीन ऐसी हैं, नताशा वकास, वो भी शावर दिखा रही है नहा धो के, और भी कई हैं जो नहा धो के दिखा रही हैं, तो कुछ रह नहीं गया। फिर जब बात होती है, तनकीद होती है, तो फिर आके कहती हैं हम हमारी प्राइवेट, हमारी पर्सनल। अब ये जो भी मैंने कुमकुम की वीडियो में देखा, इसमें क्या पर्सनल था? पर्सनल होता तो सोशल मीडिया पे थोड़ी शेयर होता, मैं और आप थोड़ी देख सकते। पर्सनल चीज़ तो कोई देख भी नहीं सकता, वो तो आपके घर के अंदर या आपके रूम के अंदर होती है ना, वो कोई सोशल मीडिया पे पब्लिक थोड़ी होती है। जब पब्लिक होगी तो उसको पर्सनल कहना नहायत ही बेवकूफ़ी है और बचगाना ये एक बात है, और फिर कहना कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ये तो उससे भी बेवकूफ़ाना बड़ी हरकत है। बहरहाल जी, टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो बात होगी इनके कंटेंट पे होगी, और मैं कभी भी कंटेंट से हट के बात नहीं करती। जो ये खुद अपने मुंह से बोलती हैं और जो हमें दिखाती हैं, ये दो चीज़ें, एक जो हमें दिखाती हैं और एक जो ये बोलती हैं, उसी के ऊपर तबसरा होता है, उसी के ऊपर ही रिव्यू रिएक्शन दिया जाता है।
तो लिहाजा अगर तुम लोग इतनी ही सेंसिटिव हो कि तुम्हारी जो भी तुम लोगों ने शेयर किया उस पर बात ना हो, तो मत शेयर करो ना, मत शेयर करो, साइलेंट वीडियो बना लो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर के अंदर की बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि कुमकुम एक बड़ा सा थाल लेके बैठी है, जो वो टिक्कियाँ बना रही है। कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था। तो अच्छा खासा वो ढेर सारा मसाला था शामी कबाब का, जो उसने बनाया, ठीक है, वो कुकर में चढ़ाया उसकी सास ने, उसने ऐसे ही बताया, और उसने सिलबट्टे पे उसको पीसा और उसकी वो टिक्कियाँ बनाई, जो कि नहायत ही दुश्वार चीज़ है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, वो कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। इसके बावजूद उसने वो सिलबट्टे पे पीस के वो चीज़ें बनाई, और उसने साथ में एक बात पे जोर दिया, जो बहुत उसने एक बात बार बार की, कि हम मिलजुल कर काम करते हैं, कोई भी दावत हो, कोई भी घर का काम हो। तो वैसे तो वो कहती है ना कि मैं अपनी अम्मा के हाथ में, अपनी सास के हाथ में झाड़ू कपड़ा धोता, मतलब मैं ना कपड़े धोने देती हूँ, ना मैं उनको झाड़ू देने देती हूँ, ना मैं बर्तन धोने देती हूँ। मुझे मतलब कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, वो अदब लिहाज करती है तो बड़ी अच्छी बात है। सास भी उसका ख्याल करती होगी तो ही वो करती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। लेकिन ये क्रेडिट देती है अपनी सास को जहाँ देना होता है। लेकिन सास जो है ना, वो हमेशा एक ही बात करती है कि भाई मैं बना रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने किया है। अब सास ने नहीं बताया कि भाई हम मिल के कर रहे हैं, उसने ये बताया कि उसने शामी बना लिए थे, जैसे भाई बड़े आसान है शामी बनाना, तो उसने बना लिए थे, बाकी सारा काम उन्होंने किया, और वो शरबोर हो गई और बार बार कपड़े चेंज करती रहीं। और इस दावत का यकीन करें, सिर्फ व्यूज़ लेने के अलावा कोई भी मकसद नहीं था, सिर्फ ये एक कंटेंट था, इसके अलावा इसका कोई भी मकसद नहीं था। क्योंकि 6 लाख से ऊपर फॉलोअर्स रखने वाला चैनल जब चंद दिन वो 1 लाख के ऊपर वीडियो ना जाए, तो वैसे ही उनका जो है ना, मतलब कि एक तो चैनल की रीच बहुत कम हो जाती है, दूसरा इज़्ज़त बेइज्जती का मामला बन जाता है। तो ये बेचारे मजबूर होते हैं, निहायत ही मजबूर, मुझे तो इन पर तरस आता है। तो ये इतने मजबूर होते हैं कि फिर इनको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें ये खुद भी बेचारे जलील होते हैं, खुद भी अपनी औकात से बढ़ के इनको मुशक्क़त करना पड़ती है। जैसा कि अभी इन्होंने दावत की, इस दावत का कोई मकसद नहीं बनता था, ईद गुजर गई है, गोश्त ख़त्म हो गया, लोगों ने फ्रिजें खाली हो गई हैं, लेकिन इन्होंने दावत रखी, और बिला वजह कोई वजह नहीं थी। दावत जो कुमकुम की माँ ने रखी थी ना, वो टाइम बिल्कुल फिक्स ठीक था दावत का। तो दावत होती है शादी के ईद के 2-3 दिन के अंदर अंदर। ये बात के तो ये चोचले होते हैं सिर्फ, और यूट्यूबर्स के अपनी वीडियोस को वायरल करवाने के लिए। अब बेचारी बबरचन आंटी अपनी वीडियो को वायरल करवाने के लिए किचन में काम कर रही है, साथ में बहू को भी रगड़ा लगा रही है। और वो औलाद जिसके वो दिन रात राग अलापती है, वो औलाद किचन में पाँव नहीं रखती। अब यहाँ पे इनकी बेटी ने टाइटल लगाया कि कमज़ोर दिल वाले वीडियो ना देखें, मैं अम्मा के घर दावत पे जा रही हूँ, अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे राहत अपने माँ बाप के घर में मिलती है। ये बात सच है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा कि हमारी माँ या भाभी जो इतनी मुशक्क़त करती हैं हमारे लिए, कि हम उनको थोड़ा सा हाथ बटा लें? आपकी ये मोहब्बत के दावे सिर्फ दावे ही हमें नज़र आते हैं, हमें कोई इसका मतलब कि प्रैक्टिकल आप करके नहीं दिखाती कि आप अपनी अम्मा से प्यार करती हैं। आपकी अम्मा घिस गई है, बर्फ़ की तरह पिघल गई है आप लोगों के लिए दावतें और अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए, चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए। और आप लोगों को हमने नहीं कभी देखा कि अपनी अम्मा का आपने आके हाथ बटाया हो। अब आपकी अम्मा ने 4 किलो बिरयानी बनाई और उसके साथ दूसरी चीज़ें बनाई, सारा कुछ वो 2 औरतें, उनकी जान पे मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। दोनों औरतों ने अपनी जान पे जुल्म किया कि इतनी शदीद हब्स और गर्मी में, और वो भी बंद घर, खुला नहीं, कहीं से हवा नहीं आ रही, कोई ऐसी पंखे की सहूलत नहीं है, इन्होंने किचन में खड़े होके तकरीबन 15-20 लोगों के लिए खाना बनाया। ठीक है, तो ये कि अपनी जान पे जुल्म नहीं है? तो ये जुल्म क्यों कर रही है वो औरत? इन बच्चों के लिए कर रही है ना, ताकि बच्चे मेरे जो हैं वो अच्छी लाइफ गुजार सकें, खुला खाना पीना हो, खुला खर्चा हो। खुला खाना पीना खर्चा किधर से होगा? चैनल से या अर्निंग आएगी तो होगा ना। फैक्ट्रियों की तो ये भरम है, अगर फैक्ट्रियाँ इतनी चल रही होती तो मैं तो मतलब मानती ही नहीं हूँ कि फैक्ट्रियाँ चल रही होती तो बर्तन अटी इस गर्मी में इतनी मुशक्क़त करती। फिर वो सिंपल सी रूटीन शेयर कर देती, फिर चाहे 20,000 25,000 व्यूज़ आ जाते। लेकिन हर 15-10 दिन बाद उनको एक बड़ी बड़ी मुशक्क़त क्यों करना पड़ती है? क्योंकि निकम्मी औलाद, न मज़ा न सवाद, कुछ भी नहीं, कुछ इन तिलों में तेल नहीं है, ये खाली भरम है। इनकी बेटियों को सिर्फ ज़बान चलाना आती है, सिर्फ लोगों को बददुआएं देना आती हैं, और सिर्फ इस तरह के टाइटल लगाने आते हैं कि भाई इस वीडियो से कमज़ोर दिल वाले दूर रहें। अल्लाह माफ़ करे, तुमने कोई किसी का मरना दिखाया था उसमें जो इस तरह की बातें की? अब जी शामी बने, लेकिन
वो आगे चल के मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि किसके हिस्से में क्या आया, वो तो मैं पिक्चर्स के साथ साथ आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब इसके मायके वाले आए, ना तो इसका शोहर घर में है कुमकुम का, ना इसका ससुर घर घर में है, ना इसके भाइयों को किसी ने आगे जाके बुलाया, ना इसके अब्बा को किसी ने बुलाया सिवाय इसके खुद के। अब ये आगे जाके अपने अब्बा को बुलाती है और भाई को क्या कहती है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो कौन सा तमगा तुम्हारे घर में से तुम्हारे भाई के गले में तुम लोगों ने पहना देना था कि वो बेचारा टाइम से पहले आ जाता। जितनी रिस्पेक्ट तुम्हारे घर में तुम्हारे मैके वालों को मिलती है ना, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब तुमने भी अपनी भाभी भाई की दावत की थी ना, तो तुम्हारे घर का कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं बैठा था, यहाँ तक कि तुम्हारी नंदे सामने आई भी नहीं थी, खास तौर पे छोटी वाली। तो ये तो हाल है। लेकिन वो कहते हैं ना, बेटियों वाले मजबूर होते हैं। और दूसरा फिर वही बात, ज्वाइंट फैमिली है, कुमकुम की अच्छी लाइफ है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ वो कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, उसकी वो सुखी है। जब औलाद सुखी होती है ना, चले ठीक है, वो अपने घर में खुश है, तो माँ बाप बेचारे हर चीज़ सह लेते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। भाई माँ बाप यही कहते हैं कि तुम खुश हो ना, हमें वो कुछ भी कह लें, हमें वो इज़्ज़त नहीं दे रहे, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कोई मसला नहीं है, तुम खुश हो अपने घर में, हमारे लिए यही सुकून है। क्योंकि बेटी जब घर में आके बैठ जाती है, ज़ाहिर बात है ये मुकाबला लगाएगी तो वो उसको टिकने तो नहीं देंगी ना। आप सब जानते हैं उनकी नेचर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी ज़्यादा देर किसी के साथ बनती नहीं है, तो जितनी देर वो उनकी हाँ में हाँ कोई मिलाता है, उनके साथ उनकी बनती है। जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो उनके साथ उनकी नहीं बनती। यही वजह है कि वो ज़्यादा देर तक रिश्ते निभा नहीं पाती। आए रोज़ इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल हो जाते हैं और पिछले लोग जो हैं इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए कुमकुम के जो पेरेंट्स हैं वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि चले हमारी बच्ची खुश है, हमारी बच्ची उनके माहौल में ढल गई है, वो उनके साथ ठीक है, दोनों मतलब सास बहू एक दूसरे के साथ ठीक हैं, तो हम जाएं, हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें रिस्पेक्ट दो ना दो, जब बुलाओगे हम आ जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे, कोई नाराज़गी नहीं है। तो ये इसके माँ बाप का जो ज़हन है वो ये है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि ना तो अंकल साहब थे, ना ही इनके हस्बैंड थे। अगर दावत रखनी थी तो ये चीज़ें पहले आप लोगों ने सोचनी थी कि घर में हमारे घर वाले घर में मौजूद हो। इतने दिनों के बाद आपके अबू आपके घर आए और सामने से आपके ससुर हैं, ना आपके शोहर हैं, तो अगले बंदा क्या महसूस करता है। और ये है जी खाना जो सर्व किया गया आपके सामने। और वो जो चिकन एक खातून कह रही थी ना कि बड़ा खुला बनाया था, ये देख लें, ये 3-4 पीस थे, जिसमें से इनके अपने ही बेटे ने 1-2 पीस निकाल लिए, तो फिर पीछे किसी ने क्या खाना था। वैसे भी इनके घर आके कोई खुल के बैठ के खा नहीं सकता। मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसमें मुझे यही नज़र आया है कि वो कोई इतने मतलब रिलैक्स नहीं थे, बड़ा मतलब कि अजीब सा माहौल था और बड़े वो ऐसे शर्मिंदा शर्मिंदे से बैठे थे। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैंने जो देखा मैंने आपके सामने वही बयान किया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुमकुम के घर वालों के साथ जो सलूक किया गया वो मुझे पसंद नहीं आया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही, और अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आपने क्या देखा, आपने जो मैंने महसूस किया, आपने वो महसूस किया, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।